अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ मेजर इस माइंड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और इस स्टोरी के इस पार्ट के बाद आप सिर्फ 2 ही पार्ट बचे हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और अब ये कोई भी सैड नहीं होने वाली, बल्कि अब तो सब ठीक ही होने वाला है। आप सिर्फ आपको शियान वांग के हैप्पी और रोमांटिक मोमेंट्स ही देखने को मिलेंगे, और उनकी बेटी के साथ उनके मोमेंट्स। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और वैसे क्रेज़ी वाइब मैं अभी स्टार्ट नहीं करने वाली थी, वो मैंने सोचा था न्यू चैनल पे ही करूँगी, लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने कर दी। तो उसको भी सपोर्ट करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और वैसे मुझसे बात करना चाहो तो मेरे इंस्टा की आईडी तो है ही ना, आप वहाँ पे कर सकते हो। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वो शियान तो अपनी खुशी खुशी में इतना ज़्यादा खो गया था कि बेचारी बेला को उसने बिल्कुल साइड पे खा दिया था, और पूरे तरीके से अपनी प्यारी वाइफ पोपो को बस किसिंग करने में बिजी हो चुका था। और इज़ाबेल जो एकदम से अब उठने ही वाली हो गई थी, उसने फील किया था उसके पापा का बाजू उसके सार के नीचे नहीं, और वो एकदम बोले थे, छोटे पापा किधर चले गए हो आप। और उसकी आवाज़ सुन के जैसे वो शान बिल्कुल होश में ही आ गया था। उसने जल्दी से बोबो को छोड़ा था, बाद में करेंगे, अभी चुप रहना। उसने दोबारा से अब इज़ाबेल की तरफ देखा था। हाँ, वो सो रही थी और शायद वो कच्ची नींद में बोल रही थी, यही है पापा, आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। उसने एक हाथ से इज़ाबेल को पकड़ के अपने ऊपर ही लिटा लिया था। पापा कहीं नहीं गए, बिल्कुल वो आपके पास ही रहेंगे। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, लेकिन उसने बोला नहीं। और इज़ाबेला फिर से गहरी नींद में सोने ही वाली थी, अपने डैडी को हक करके अपने पापा के ऊपर। और अब बोबो धाज होके चहले सी हो चुका था। आपने फिर से इसको अपने ऊपर लिटा लिया। हम तो चुप हो जाओ, हम बाद में सब कुछ कर लेंगे ना, तुम भी इधर आ जाओ। अब वो शान के एक हाथ ने बोबो को अपने पास कर लिया था, और दूसरा हाथ जो कि इसाबेल के ऊपर ही था, और अब वो दोनों को ही किस कर रहा था। मेरी प्यारी बेटी और मेरा प्यारा बोबो, आई एम सॉरी बेला, लेकिन मुझे तुमसे छुपाना पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ की ज़रूरत है, लेकिन वो भी इस हालत में नहीं है कि वो तुम्हें प्यार दे सके। मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरा पापा हूँ, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। वो ऐसे ही ज़ाबेला को आप हाँ करके सो रहा था, और सोच ही रहा था वो क्या ही करे। वो इन दोनों के बीच में फंस चुके हैं। वो दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और दोनों ही तो इसकी ज़िंदगी हैं, लेकिन वो कैसे ही एक ही हाथ है दूसरे को इग्नोर कर सकता है। हाँ, पर उसने फील किया था कि बोबो का दिल और दिमाग अब इतना भी छोटे नहीं है, वो फील कर सकता है। और अपनी इस मेंटली हेल्थ में वो भी 12 साल का तो खुद को समझता ही था, और 12 साल का बच्चा कोई इतना छोटा भी नहीं होता। और फिर वो तो होशियार था ना, वो तो उसे अपने जाल में अब फंसा ही लेगा। वो बोबो को और ही टाइटली हाथ करके अब सोच रहा था, और बोबो ने ऐसे ही आंखें बंद की, अपना साथ ऐसे उसके सीने पर रख लिया। अब वो और इज़ाबेल दोनों ही होशियार के ऊपर थे, और वो उन दोनों को ही हाथ करके सोने वाला था। और उसने सोच लिया था वो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके से ही बोबो को अपने दोबारा से करीब ले आएगा। और जब बोबो ने हिम्मत नहीं हारी थी, वो उसे अपना बना के ही रहा है, तो वो शान भी नहीं हारेगा, बिल्कुल नहीं हारेगा। 2 दिन ऐसे गुजर चुके थे, और बोबो और इज़ाबेल रोज़ ही उसके पास सोने लगे थे। और बोबो और वो शान थोड़ा सा फ़ायदा उठा देते थे, और किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या ही चल रहा है। और बोबो ने तो प्रॉमिस किया था कि वो अपना टॉप सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। और वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी था, वो तो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। वो तो बोबो द ग्रेट है ना, जो सब कर सकता है और सब कुछ ही सीक्रेट रख सकता है। और उसने ऐसा ही किया था। और आज वो शियान अभी तक ड्यूटी से वापस ही नहीं आया था, और संडे था, फिर भी उसे जाना ही पड़ा। बोबो और इज़ाबेल घर में अकेले ही थे, मामा पापा जो शॉपिंग पे गए हुए थे। और बोबो पास साहब कैसे ही भूखी नज़रों से उस चॉकलेट की तरफ देख रहा था जो इज़ाबेल के पास थी। सुनो ना बेला, ये मुझे दो ना, मेरे साथ शेयर नहीं करोगी तुम।
मैं तुम्हारे साथ क्यों ही शेयर करूं बोबो? तुम अपनी सारी चॉकलेट्स खा चुके हो और इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं अपनी भी तुम्हें दे दूं। पहले क्या छोटे पापा को शेयर करके तुम्हारा दिल नहीं भर रहा? हाँ, वो तो दिल कभी भी नहीं भरता। उसने मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। अरे दे दो ना, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। क्या किया तुमने मेरे लिए? हाँ, ज़रा बताना तो सही। क्या ही किया है? आज तक तुमने मुझे एक गिलास पानी तक का दिया नहीं और तुम क्या जताना चाहते हो? हाँ, बोलो क्या किया तुमने? इज़ाबेल जो कि सिर्फ़ अभी 5 साल और कुछ महीने की थी, लेकिन वो हद से ज़्यादा ही तेज़ थी। दोनों माँ-बाप की तेज़ी और चालाकी उसके अंदर कूट-कूट ही भरी थी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें नहीं पता? क्या किया ज़रा बताओ ना मुझे? और तभी एकदम से वो शियान भी आ गया था और वो देख रहा था, वो कैसे ही दोनों एक-दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे। मैंने तुम्हें फ़ीड करवाया है, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है क्या? हाँ, पर याद भी कैसे होगा? तुम तो बिल्कुल छोटी-सी थी, इतनी-सी थी और तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। तुम कितनी ज़्यादा सेल्फ़िश हो और कितनी ज़्यादा एहसान फरामोश हो। हाँ, मैंने तुम्हें इतना सारा दूध पिला दिया और तुम मुझे बदले में चॉकलेट नहीं दे सकती? और वो शियान अपना साड़ी पकड़ के बैठ गया। हाँ, उसने कैसे झूठ बोल-बुला के बोबो से इज़ाबेल को फ़ीड करवाया था और आज बोबो ने सारा कुछ बाकी दिया था। क्या हो गया? आप चुप हो गई ना? तो जो फ़ीड करवाता है वो कौन होता है? वो मामा होता है। तो मैं भी तुम्हारी मामा ही हूँ ना, मुझे भी मामा समझो। ओह हेलो बोबो, कभी तुमने मुझे फ़ीड करवा दिया होगा और तुम मेरी मामा कहाँ से ही होगे? मेरी मामा तो मामा है ना, वो जो बुड्ढी-सी मामा है। हाँ, ठीक है वो ग्रैनी लगती है लेकिन है तो मेरी मामा ही ना, उन्होंने मुझे पैदा किया है। छोटे पापा, आप आ गए, इधर आएँ ज़रा। उसने वो शियान को पकड़ के बुला ही लिया था और बोबो भी अब उसी की तरफ देख रहा था। हाँ, बोलो। वो शियान जो अभी कॉलेज के यूनिफॉर्म में था, उस बेचारे को घर से यही यूनिफॉर्म पहन के निकलना पड़ता था और फिर घर से आने पर भी यही पहना होता था उसने। अब वो बोबो को तो नहीं बता सकता कि वो आर्मी में है और ना ही बोबो जानता है। उसके लिए तो वो शियान आज भी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो कि कितने सालों से फेल ही हो रहा है। हाँ, इधर आए ना ज़रा बताएँ इसको। आपने मुझसे बोला नहीं था क्या? बताएँ ना इसको, बताते क्यों नहीं आप? वो आप उससे अब अपनी साइड लेने के लिए बोल रहा था और वो शियान अब इज़ाबेल की तरफ ही देख रहा था। पापा हाँ, बोलो। ये झूठ बोल रहा है ना? नहीं, ये सच बोल रहा है। देखा देखा तुमने? मैंने सच बोला था। मैंने सच में तुम्हें फ़ीड करवाया है। तुम कैसे मुझे फ़ीड करवा सकते हो? तुम्हारे पास मिल्क है क्या? वो अब हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और वो शियान अब बेला को समझाने वाला था। देखो, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो ये बोबो जो है ना बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गया था। इसके पेट में इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया था। बहुत ज़्यादा जूसेस वगैरह जो पीता था ना, तो फिर हमें इसके पेट को कटवाना पड़ा, सारा पानी निकलवाना पड़ा। और तुम जानती हो फिर क्या हो गया? फिर ये इतना सारा दूध पीता था कि वो भी इसकी बॉडी से लीक ही होना शुरू हो गया था। फिर हमने कहा चलो तुम छोटी बहन हो, तुम थोड़ी हेल्प कर दो। तो इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये थोड़ा-सा दूध तुम्हारे साथ शेयर कर ले। इसीलिए इसने देखो तुम्हें बचपन से ही अपने साथ शेयरिंग की आदत डाल ली है। वो सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करता था। उसने कितना सारा मिल्क तुम्हें पिलाया, तुम्हें याद भी नहीं है? वो शियान उसे समझा रहा था और इज़ाबेला चुप ही हो गई। क्या सच में छोटे पापा? हाँ, तो और क्या? इसने तुम्हारा इतना ज़्यादा ख़्याल रखा है, ये तुम्हारा इतना ख़्याल करता है, इतना प्यार करता है और तुम क्या उसके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती? अच्छा, चलो फिर ठीक है। ये ले लो पोपो और मैं तुम्हें अब से ना रोज़ दूध दिया करूँगी ग्लास में, तुम पीना करना, ठीक है? और जब तुम्हारा पूरा हो गया सारा कोटा तो फिर तुम मुझे बता देना। लेकिन ये लास्ट चॉकलेट है, इसके बाद मैं कोई नहीं दूँगी। हाँ, थैंक यू सो मच। पोपो एकदम से खुशी हो गया था और उसने बेला को उठा ही लिया था और वो उसे हग करके अब वो उसके चीक्स पे किस भी कर रहा था और वो शियान देख रहा था। अगर ये सब नॉर्मल होता तो कितना ही अच्छा होता। बेला को आज बोबो को बोबो नहीं बल्कि मामा ही कहना होता और बोबो उसे अपनी बहन ही अपनी बेटी समझता। कितना ही अच्छा होता ना सब। चॉकलेट ख़त्म हो चुकी थी और वो शियान अब बेला को लेके बाहर ही जाने वाला था, थोड़ी आउटिंग के लिए, घूमने के लिए। और वो फ़ील कर रहा था वो कब से उसे टाइम नहीं दे रहा। बेचारी के पास उसकी माँ का प्यार नहीं है तो क्या बाप का भी नहीं मिलेगा।
और उसने उसे जल्दी जल्दी रेडी होने को बोल दिया था। वो जो कि चॉकलेट लेके अपने रूम में जा चुका था और वहाँ पे अपनी बुक्स लेके अब वो पढ़ने ही वाला था। हाँ, वो अपने घर में ही पढ़ता था और वो शियान ही तो उसका टीचर था जो उसे पढ़ा देता था और उसका दिमाग अच्छा खासा ही चलता था, इसीलिए तो उसके पास अभी 10th स्टैंडर्ड की बुक थी। वो पढ़ने वाला था क्योंकि 2 दिन बाद उसका टेस्ट ही था और वो शियान ने बस जल्दी से बेला को बोला था, रेडी हो जाओ, हम जाने वाले हैं। उस बोबो को पता चल जाएगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, हम दोनों चलेंगे। आप उसे साथ नहीं लेके जाएंगे क्या? नहीं, उसे साथ नहीं लेके जाएंगे। देखो, उसने तुम्हारी सारी चॉकलेट ले ली, तो अब मैं तुम्हें नहीं दिलाने वाला हूँ। तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना। बेटी? हाँ, तुम जब मुझे छोटे पापा बोल सकती हो तो फिर मैंने भी सोचा चलो तुम्हारा पापा बन ही जाता हूँ। वो खुशी खुशी बोल रहा था और उसने फिर इज़ाबेल को उठा ही लिया था और अब वो उसे लेके बाहर गाड़ी की तरफ ही जा रहा था और जाते हुए उसने कितनी सारी बातें की थी। वो उसके साथ आज कितने टाइम बाद ही टाइम स्पेंड कर रहा था। बेला, तुम बोबो से गुस्सा मत हुआ करो। देखो, तुम जानती हो ना, वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो खुद ही मुझसे लड़ाई करता है। बेला ने जैसे मुँह ही बनाया था। नहीं, वो ऐसा नहीं है, तुम जानती हो, वो बहुत अच्छा है, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम जानती हो वो कितना बड़ा सा है ना, लेकिन वो कैसे बच्चों की तरह हरकतें और बातें करता है। वो ऐसा नहीं था बेला, वो बीमार है, उसे बहुत सारी चोट लगी थी जिसकी वजह से वो ऐसा हो गया है। नहीं तो वो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करता और ना ही तुमसे चीज़ें छीन के खा जाता। तुम प्लीज़ उसकी बातों का बुरा नहीं माना करो, उसकी रिस्पेक्ट किया करो। वो तुमसे प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार किया करो, उससे प्यार से रहा करो। देखना वो तुम्हारे साथ कितना अच्छा हो जाएगा। उसने तुम्हें फ़ीड करवाया ना, तो क्या आप तुम्हें चीज़ें नहीं देगा वो ज़रूर देगा, बस तुम उससे लड़ाई मत किया करो। अच्छा, तो क्या वो सच में मेरे साथ भी चीज़ें शेयर करेगा? हाँ, देखो, उसने मेरे साथ सोने के लिए भी तो हाँ कर दी थी ना, और तुम्हारे साथ उसने कोई लड़ाई भी तो नहीं ना की। तो अगर वो तुमसे थोड़ी-सी चीज़ ले लेता है या फिर वो अगर मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया करे, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? वो तुम्हारा बड़ा भाई है ना? इट्स ओके, ठीक है। हम आज बहुत सारी चॉकलेट लेंगे और बोबो के लिए अलग से ही। मैं उसे गिफ्ट करूँगी, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा ना? हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश होगा। वो शियान को कितनी खुशी हो रही थी। उसकी बेटी ने उसकी बात समझ ही ली और चाहे वो छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसका, वो शियान का और बोबो का तो दिल का ही रिश्ता है ना। वो उनका खून है और वो कैसे ही किसी से नाराज़ रह सकती है या किसी से नफ़रत ही कर सकती है। वो वापस आ चुके थे इतनी सारी चॉकलेट्स लेके और बेला ने स्पेशली बोबो के लिए अलग से पैक भी करवाई थी। वो बोबो से पैचअप करना चाहती थी, अब वो उससे बिल्कुल नहीं लड़ेगी। उसके छोटे पापा ने जो बोला है, और वैसे भी अब उसे दूध पिलाने का कर्ज तो उतारना ही था। बोबो, ये देखो क्या है? क्या है ये? तुम गगा को लेके अकेली चली गई, मुझे साथ नहीं लेके गई। वो कितना ज़्यादा सैड था ना। हाँ, मैं गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट्स लाई हूँ ना। तुम्हारे लिए नहीं, बड़ों को आप कहते हैं, वो शियान ने उसे समझाया था। हाँ, तुम्हारे लिए आप, आई मीन आपके लिए, तुम्हारे, क्या बोलूँ पापा? अरे बोलो आपके लिए। हाँ, आपके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ। ये देखो, टॉयज़ भी हैं हमारे पास। वो उसे खुशी-खुशी अपनी सारी शॉपिंग दिखा रही थी और बोबो की आँखें जैसे चमकने लगीं। उसे सारे टॉयज़ में एकदम से वो छोटा-सा जहाज़ ही पसंद आया था। ये मैं लूँगा, ले लूँ ना? हाँ, बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए है। बेला ने उसे दिया था और बोबो खुशी-खुशी अब उसकी तरफ देख रहा था। थैंक यू बेला, तुम सच में कितनी अच्छी हो। मैं अब कोई तुमसे चॉकलेट नहीं छीनूँगा और हम मिल के रहेंगे, बिल्कुल अच्छे बहन-भाई की तरह बन के, फ्रेंड्स बन के। हाँ, बिल्कुल। बेला ने आगे बढ़ के बोबो को हग कर लिया था और बोबो ने भी ऐसे ही आँखें बंद कर ली थीं। वो उसके प्यार को फ़ील कर सकता था। उसका दिमाग उसे नहीं जानता तो क्या हुआ, दिल तो अपने खून को करीब आके धड़केगा ही ना। और वो शियान ने उन दोनों को हग कर लिया था। मेरी छोटी सी क्यूट सी फैमिली,
हाँ, थोड़ी अलग-अलग है, थोड़ी टेढ़ी है, पर ये मेरी है और ये मेरी फैमिली है। वो ऐसे ही दिल में सोच रहा था और उसने दोनों को ऐसे ही हाँकार लिया था और बोबो ने बेला की आँखें बांध देखी थी और उसने जल्दी से इस मौके का फ़ायदा उठा के एकदम से वो शियान के लिप्स पे किस सी कहा दी थी और वो शियान पास उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था और बोबो ने सिर्फ उससे किस ही नहीं की बल्कि हाँ वो उससे आंखें भी मारे जा रहा था। ये क्या खा रहे हो तुम? वो देख लेगी। हाँ, नहीं देखेगी। बोबो ने जैसे इशारे से ही बोला था। हाँ, तुम जो भी करो, ब्लिंक करो, लेकिन इसके सामने नहीं। वो शियान ने बस इशारे से ही उसे बोला था। बेला अब दोबारा से बिजी हो चुकी थी खाने-पीने में और मम्मी-पापा भी तो आ ही चुके थे और अब शाम का टाइम था, जो बोबो और रुशियान का था, किसी और का नहीं। वो उसे लेके रूम में बैठा हुआ था और बोबो जो कि बुक्स से ज़्यादा अपने हस्बैंड की तरफ ही पूरा का पूरा अटेंटिव होके देखी जा रहा था। क्या बात है बोबो? हुँ? रुशियान समझता था कि बोबो उसे ऐसे क्यों ही देख रहा है। कुछ नहीं। क्या वो हम अभी नहीं कर सकते? क्या? वो शान एकदम से उसके करीब ही हुआ था। वही हमारा सीक्रेट वाला प्ले और क्या? बोबो, ये कोई टाइम नहीं है। हम अभी रूम में है ना? हाँ तो रूम में तो हैं और क्या? नहीं बोबो, ऐसा नहीं करते। दिन को बिल्कुल भी नहीं। मामा पापा आ जाएंगे और वो बेला भी तो आ सकती है ना? हाँ, वो बंदरिया। अरे! ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? देखो वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाई, चॉकलेट्स लाई। तुम कैसे उसे ऐसे बोल सकते हो? क्या वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती बोबो? वो शान अब बोबो का दिल भी साफ़ ही करना चाहता था। हाँ, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जब वो आपको मुझसे दूर ले जाती है या आपसे बातें करती है, तब मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। वो छोटी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है। अगर उससे छोटा कोई और होता ना, फिर मैं देखता वो कैसे नखरे करती है। अब वो सबसे छोटी है, इस वजह से बस उसी की बात मानी जाती है। मामा-पापा भी बस उसी की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसा तो नहीं है। और तुमने सही कहा, वो बहुत छोटी है, इसीलिए तो वो ऐसे करती है ना। हाँ, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है। मैं अगर छोटा होता तो मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो बहुत अच्छा बच्चा होता। तो अब क्या करें? अब उसे छोटा होने से तो हम रोक नहीं सकते और ना ही हम क्या? हम उससे छोटा ला सकते हैं क्या? क्या हम कहाँ से लाएँगे? वो तो मामा-पापा को बोलेंगे ना, लेकिन वो तो कितने बुड्ढे हो चुके हैं। अब वो कैसे ही एक और छोटा बच्चा अरेंज करेंगे? वैसे मैं चाहता हूँ उसकी ये सारी सुपीरियॉरिटी ख़त्म ही हो जाए। वो जितना खुद को तोप-खान समझती है, ये सारा कुछ उसका रोब ख़त्म हो जाए। लेकिन कैसे? मैं मामा को बोलूँ क्या कि वो एक नया बेबी अरेंज कर लें? वो ऐसे उसकी तरफ देख के बोल रहा था और वो शियान अब उसकी बातें सुन के सिवाय स्माइल करने की और कार ही क्या सकता था। और फिर उसका शैतानी दिमाग जैसे चलने लगा। वैसे मामा पापा अब कैसे करेंगे? तुम तो जानते हो ना पापा कितने बूढ़े हो चुके हैं और मामा भी और लोग कितनी बातें करेंगे ना। तो क्या इस बेला की दफ़ा किसी ने कुछ नहीं बोला होगा? हाँ, तभी बहुत बातें की थी साहब ने, लेकिन अब तो फिर वो हो गई ना, अब क्या ही कर सकते थे। तो फिर हम क्या करें? हम तो कर सकते हैं, अगर तुम मेरा साथ दो तो। हाँ, मैं आपके साथ हूँ। बताएँ हम क्या करें? हम कहाँ से लेकर आएँ एक छोटा बच्चा जो कि इस बेला की सारी बर्तरी को ख़त्म कर दे? हम कर सकते हैं बोबो, अगर तुम चाहो तो। वो शियान अब उसकी तरफ ऐसे सिडक्टिवली देखते हुए बोल रहा था और बोबो को कुछ समझ ही नहीं आई। कैसे ही एकदम से वो शियान की टोन चेंज ही हो चुकी थी। बताएँ ना। हाँ, कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है और इसमें बहुत फ़न भी होता है। लेकिन क्या तुम ये करोगे? मैं? मैं कैसे करूँगा? अरे तुम करोगे ना। देखो, मैं और तुम मिल के ना एक छोटा-सा बेबी बना लेते हैं। मैं उसका पापा बन जाऊँगा, तुम मामा बन जाना। कितना मज़ा आएगा ना। मैं मामा कैसे बनूँ? मैं तो लड़का हूँ। तो क्या हुआ? तुम लड़के थोड़ी हो।
तुम तो एक ओमेगा हो, तुम्हें याद नहीं है क्या? देखो जो ओमेगा होते हैं ना उनके पास से ही ऐसे मिल्क आता है। तभी तो तुमने बेला को मिल्क दिया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? अच्छा, हाँ। और ये जो ओमेगा होते हैं ना, ये इनकी स्किन जो होती है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसी वजह से तो इनके पेट में पानी भी भर जाता है। तभी तो हमें जाके तुम्हारा ऑपरेशन करवाना पड़ा था, तुम्हें याद नहीं है क्या? हाँ, हाँ तो और क्या? तुम एक ओमेगा हो, तो क्या ओमेगा मामा बांध सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बांध सकते हैं। वो बहुत अच्छी मामा होती हैं। मैं भी मामा बांध सकता हूँ? हाँ, तो कैसे मामा बनूँ मैं? मुझे भी मामा बनना है। मैं एक छोटा बच्चा ले आऊँगा और फिर इस बेला की सारे के सारे नखरे और टशन ख़त्म ही हो जाएँगे। आम, वो तो हो सकता है, लेकिन क्या तुम ये करने के लिए रेडी हो? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलें, कहाँ पे चलना है? वो जैसे रेडी होने के लिए तैयार हो गया था। चलना कहीं भी नहीं है, बस घर में ही रहना है। हम घर में ही रह के ले आ सकते हैं बच्चा। घर में कैसे लेके आएँगे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन तुम पहले सोच लो, तुम रेडी हो ना? तुम्हें थोड़ा पेन हो सकता है, मैं बता रहा हूँ फिर। अगर तुम बेबी लाने के लिए थोड़ा पेन बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देते हैं। वैसे बेला तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बहुत क्यूट है वो। मैं तो उसे को अपनी बेटी बना लूँगा। बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। क्या हो गया? अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं। आप ये बेला की बातें करना बंद करें। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज़। अच्छा ठीक है, फिर तुम सोच लेना, हम नया बच्चा ले आएँगे। लेकिन हम कैसे ला सकते हैं? हम दोनों तो भाई हैं ना। और जो मामा-पापा होते हैं वो आपस में बहन-भाई थोड़ी होते हैं। ओह! तुम कितने पागल हो बोबो। मैं कोई तुम्हारा सगा भाई थोड़ी हूँ। तुम जानते हो ना मेरा सरनेम क्या है? मैं वी हूँ। और तुम क्या हो? तुम लैन हो। हम दोनों तो कज़न ब्रदर्स हैं। और कज़न ब्रदर्स में ये सब हो सकता है, वो दोनों मिलके मामा-पापा बन सकते हैं। अरे वाह! सच में? और क्या? वो दोनों आपस में शादी भी कर सकते हैं, मामा-पापा भी बन सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। बोबो तो जैसे एकदम से खुश ही हो गया था। हाँ, तो बस ठीक है फिर। आज से हम तैयारी शुरू कर देंगे बेला के लिए एक छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा बहन या भाई लाने की। वो उसका बहन-भाई होगा? हाँ, तो और क्या। अब देखो, उसने मुझे पापा बना लिया तो मैंने भी उसे बेटी बना ही लिया ना। तो अब जो मेरा बच्चा होगा वो उसका बहन या भाई होगा ना, तो फिर मैं उसका क्या लगूँगा? तुम अगर देखो, तुम मेरे एक बच्चे की माँ हो गए तो फिर तुम्हें दूसरे बच्चे की माँ भी तो बनना पड़ेगा ना। तुम बेला को भी अपनी बेटी बना लेना। मैं हूँ तो छोटा-सा हूँ, वो सिर्फ़ मुझसे 6 साल ही तो छोटी होगी। चलें 7 साल कर लें। अरे तो क्या होता है, तुम नया बच्चा भी तो ला ही रहे हो ना। अच्छा, फिर ठीक है। फिर मेरे 2 बच्चे हो जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। देखो, तुम एक के साथ एक बच्चा फ्री मिल जाएगा। इस तरह तुम बेला की मामा बन के उस पे हुक्म चला सकते हो। उससे जो चाहो करवा सकते हो। जैसे मामा हमसे काम करवाती हैं, स्ट्रिक्ट बन जाती हैं। अरे वाह! ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। फिर तो मुझे ज़रूर ही बच्चा चाहिए। इस तरह एक बच्चा मैं खेलने के लिए रख लूँगा। एक बच्चा यानी कि बेला होगी, जिससे मैं काम-काज करवाऊँगा। हाँ, उस पे रोब जमाऊँगा, हुक्म चलाऊँगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे बस आज ही जल्दी से रेडी होना है। हाँ, लेकिन अभी पढ़ाई करो, वो सब रात में। दिन बस ऐसे गुजर ही चुका था और डिनर करते हुए भी बोबो कितना ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था ना। आज रात को वो बेबी बनाने वाला था और पता नहीं इसके लिए कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। और फिर उससे एक्साइटमेंट में सब्र हो ही नहीं रहा था। उसने एकदम से मामा से पूछ लिया था, मामा, जब आप मुझे या बेला को लेने गए थे तो क्या लेके गए थे? मामा को कुछ समझ ही नहीं आई। कुछ भी नहीं लेके गए थे? मतलब अगर बच्चे लाने होते हैं तो क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस बच्चों के कपड़े चाहिए छोटे-छोटे से, और कुछ टॉवल्स चाहिए, उनकी पैम्पर्स वगैरह, और और क्या चाहिए? और बस यही चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? छोटे बच्चे को और ज़रूरत ही क्या होती है? तो सही है। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं तो बस वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। वो बस ऐसे ही बोल के चुप हो गया था और वो शियान दिल ही दिल में अब शुक्र ही कर रहा था कि उसने मज़ीद कोई फ़िज़ूल बकवास नहीं की। और डिनर करने के बाद वो शियान के पास आ गया। चलें ना, जल्दी से अपनी गाड़ी निकालें, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं।
कौन सी शॉपिंग पे? अरे बच्चा लेने जाना है तो क्या उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे क्या? कौन सी तैयारी करनी है? वो बच्चे के कपड़े नहीं लेने जाने, बच्चे के पैम्पर्स, उसके छोटे छोटे शूज़ और हाँ, दूध की बॉटल भी, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई भी मिल्क नहीं है, मैं उसको कहाँ से दूंगा। ओह, देखो बोबो, बच्चे को लाने के लिए पहले बच्चा बनाना पड़ता है, तो हम पहले बच्चा बनाएंगे, लेकिन हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है। किस चीज़ से बनेगा बच्चा? मैं बाहर से मिट्टी ले आऊँ क्या? ओह नहीं, मिट्टी से नहीं बनेगा, तो फिर किस चीज़ से बनता है? चलें, मैं जाके गूगल से भी सर्च करके आता हूँ। आप बस अपने रूम में चलें और उस बंदरिया को जल्दी से सुला दें। फिर मैं आऊँगा और हम दोनों मिलके बच्चे बनाएंगे, ठीक है? मैं अभी सर्च करके आता हूँ। उसने अब गूगल के पास ही जाके पूछ लिया था कि बच्चा किस चीज़ से बनता है और वहाँ पे उसे की अजीब सी इन्फॉर्मेशन ही मिली थी। हाँ, ये क्या? हर चीज़ बस 2 ड्रॉप्स वाटर से बनती है। अरे वाह! ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन मेरी बुक में तो कुछ और ही लिखा था। उसमें तो पता नहीं क्या ही लिखा होगा। हाँ, वो खोल के देख लेता हूँ। वो अपनी जल्दी से बुक खोल के देख रहा था। उसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर उसने खोला, लेकिन वहाँ पे क्या ही था? बस फ्रॉग्स थे या फिर रैबिट्स थे। तो अब मुझे ये भी चाहिए होंगे क्या बच्चे बनाने के लिए? अब मैं इनको कहाँ से ही लाऊँ? वो सोच रहा था और फिर उसने वहीं बैठे-बैठे अपने मोबाइल से उशियान को कॉल भी कर दी थी। हाँ, बोबो, मैं बेला को सुला रहा हूँ, अभी मत आना। नहीं, वो मुझे बताएँ, ये इतनी रात को मेंढक और खरगोश कहाँ से मिलेंगे? वो अब तुम्हें क्यों चाहिए? क्या तुम उन्हें ग्रिल करने वाले हो? अरे नहीं, थू, कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? तो फिर चुप हो जाओ, मुझे उसे सुलाने दो। फिर हमें बच्चा भी तो बनाना है ना। बच्चा बनाने के लिए तो पूछ रहा हूँ ना, वो मेरी बुक में बस उनके बारे में ही लिखा हुआ है, तो वो चाहिए होंगे ना बच्चा बनाने के लिए। हमने कोई मेंढक या खरगोश पैदा नहीं करने, हमें इंसानी बच्चे बनाने हैं। चुप हो जाओ तुम। पर पापा मैं तो चुप ही हूँ, बेला एकदम से बोली थी। अरे बेबी, आपको नहीं कह रहा। सोचो आप, सोचो मेरा प्यारा बच्चा। उसने दोबारा से बेला को थपक कर सुलाने की कोशिश की थी और बोबो की तरफ अब गुस्से से ही वो सोच के बोलने ही वाला था। देखो मेरे प्यारे पोपो, तुम बस आ जाना अपने टाइम पे, बाकी काम मैं खुद कर लूँगा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने की। ओके मेरे प्यारे पोपो, चलो अभी हमारी बेटी के सोने का टाइम हो गया है, बाद में मिलते हैं, बाय। उसने बस मैसेज ही कर दिया था। अब ये सारी बातें वो बेला के सामने तो बोलने से रहा और बोबो ने मैसेज देख ही लिया था। 1 घंटा ही गुजरा था और फिर वो अपने रूम में जाने के लिए रेडी था, यानी कि मुशियान के रूम में। और मुशियान जो है से उसका वेट ही कर रहा था। बेला को उसने सुला ही दिया था और आज उसके साथ एक पिलो भी रख दिया था ताकि उसे पता ही ना चले। चले मैं रेडी हूँ, वो जल्दी जल्दी आके बोला था और मुशियान जैसे उससे भी कहीं ज़्यादा बेचैन और बेकरार था नया बच्चा बनाने के लिए। हाँ, मैं भी रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। वो उसकी आंखों में देख के बोल रहा था और आज उसकी आंखों में कुछ अलग सी बात थी। वो अपनी नज़रें उसकी आंखों से हटा ही नहीं पा रहा था। कहाँ पे बाहर चलना है क्या? मिट्टी लेके बनाएंगे। चुप हो जाओ। उसने उसके मुंह पे हाथ रखा था और वो ऐसे ही उसके मुंह को बंद किया, दूसरे रूम में उसे लेके जाने वाला था। लेकिन यहाँ कहाँ, हमें बच्चा तो वहाँ बनाना है ना। नहीं, वहाँ नहीं बांध सकता, वहाँ की मशीनरी ख़राब है, हम इस रूम में बनाएंगे। वो उसे लेके आप पोपो के रूम में आ गया था। उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। जल्दी जल्दी उशियान ने जैसे दरवाज़ा बंद करके बोबो को दरवाजे के साथ ही पुश कर दिया था और अब उससे मज़ीद वेट हो ही नहीं रहा था। कितने साल उसने इंतज़ार किया था। पहले उसने 5 साल का इंतज़ार किया था और बाद में फिर से 6 साल का। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो बोबो को ऐसे ही दरवाजे के साथ पुश करके जैसे उस पर टैग ही काट चुका था। ये क्या कर रहे हैं? क्यों? तुम्हें ये नहीं करवाना? तुम्हें अच्छा नहीं लगता पोपो? और वो ऐसे ही बोल के दोबारा से उसे किस कर रहा था। हाँ, लेकिन ये तो हमारा सीक्रेट वाला प्ले है ना, इससे ही बच्चे बनेंगे। बस तुम चुप रहो, नहीं तो मामा पापा आ जाएंगे, फिर वो हमें नया बच्चा नहीं बनाने देंगे। आप नहीं बोलना, नहीं तो बेला भी आ सकती है।
उसने उसे दोबारा से डराया था और अब बोबो चुप भी हो गया था और वो शियान अब शुरू ही हो गया था। वो ऐसे ही उसे खींच रहा था और वो जैसे कितनी सदियों का ही प्यासा था। अपने बोबो के लिए वो कितना ही तड़पा था और थोड़ी देर के बाद बोबो ही सब भूल ही गया था। उसने ज़ोर से बहुत ही प्यार से जैसे वो शियान को किसी काट ली थी। यस आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट यू माई लव बोबो। आपने मुझे लव बोला? हाँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा। मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना। तुम चाहते हो ना हम साथ में रहें, है ना बोबो? हाँ, मैं भी। बस आप किसी और के पास मत जाइएगा। नहीं जाऊँगा बोबो, मैं कभी नहीं गया और जाऊँगा भी नहीं। आई प्रॉमिस। वो वैसे ही उसे प्यार करते करते जैसे बीच में बोल रहा था और बोबो को जैसे कुछ कुछ याद ही आ रहा था। क्या वो पहले भी ऐसे उसके करीब आ चुका है? उसका दिमाग जैसे उसे कुछ याद दिला रहा था, लेकिन वो बस धुंधली धुंधली तो यादें थी ना। बोबो को समझ नहीं आ रहा था, क्या मैंने ये पहले भी किया है? नहीं, पहले नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है। वो शान ऐसे ही अब उसे किस करते करते एकदम से उठा के बेड पे ही ला चुका था, जहाँ पे बोबो की बुक्स ही पड़ी थी, और वो शियान ने बस एकदम से उन्हें दूर ही फेंक दिया था। आज कोई उनके बीच में नहीं आ सकता, कोई बुक नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। बस वो होगा और उसकी प्यारी वाइफ, वो बीच में किसी को नहीं आने देगा। वो बेड पे आ चुका था और उसने अब किस करते करते जैसे बोबो को अनड्रेस भी करना शुरू कर दिया था। ये आप मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं? बोबो एकदम से परेशान ही हो उठा था। चुप कर जाओ बोबो, बेबी लाना है ना? हाँ, और बेबी कैसे आते हैं? क्या उन्होंने कपड़े पहने होते हैं क्या? अगर हम कपड़े पहनेंगे तो वो भी पता नहीं कौन से कपड़े पहन के आ जाएंगे। तुम्हें ऐसा बेबी चाहिए क्या जो पैंट शर्ट पहन के आ जाए, या फिर कोई साड़ी पहन के आ जाएगा? नो, तो तुम चाहते हो ना तुम अपने बेबी को अपनी मर्ज़ी से ड्रेस अप करो। हाँ, तो इसके लिए फिर हमें वैसे ही बनना पड़ेगा ना जैसे हमें बेबी चाहिए। हाँ, ठीक है फिर। बोबो फिर से चुप हो गया था और वो शियान उसका पूरा फ़ायदा ही उठा रहा था। वो उसके होंठों से अब उसकी नेक पे ही आ रहा था और बोबो को पता ही नहीं चला था। उसके मुँह से एकदम से जैसे वो शियान का नाम ही निकला था, और वो भी कितने प्यार से। हाँ, वो शियान। और वो शियान ने जैसे फ़ौरी उसका जवाब भी दिया था। मैं तुम पे कुर्बान जाऊँ बोबो, तुम बस ऐसे ही मेरा नाम लेते रहो। सारी ज़िंदगी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। बोबो से अब बिल्कुल भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ना वो शियान का प्यार और ना ही अपने दिल की धड़कन जो बढ़ती जा रही थी। वो पूरा का पूरा अनड्रेस हो चुका था और वो शियान भी, वो हाथ से ज़्यादा ही हॉट हो चुका था, और अब तो उससे बिल्कुल भी सब्र हो ही नहीं रहा था, लेकिन वो क्या ही करे। उसे तो कुछ भी पता नहीं है कि आगे क्या ही करना है। वो तो बस वो शियान ही जानता था, जो कि उसकी पूरी बॉडी पे बस अपने प्यार के निशान ही छोड़े जा रहा था। हाँ, ये क्या है? ये बहुत स्टिकी स्टिकी है। उसे एकदम से कुछ फ़ील ही हुआ था और वो परेशान ही हो गया। क्या? क्या बोले जा रहे हो? यहाँ पे कुछ है। मुझे लगता है मेरे पेट में फिर से पानी इकट्ठा हो गया है, और वो देखिए नीचे से लीक भी हो रहा है। मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ, तुम फ़िक्र ही ना करो, होशियार ने बोला था, और उसे पता चल गया था कि अब बोबो उसके साथ डिंग डोंग करने के लिए एकदम ही रेडी है। बोबो चाहे मेंटली रेडी ना हो, लेकिन उसकी बॉडी तो है ना। और अब वो बस बोबो की तरफ देख रहा था। बोबो देखो, थोड़ा पेन होगा ना? इट्स ओके, अब बच्चा तो लाना है ना? हाँ बिल्कुल। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर खुद को एंटर कर रहा था, और बोबो जैसे अब दर्द से चीखने ही वाला था, और एकदम से मामा जो के बाहर दरवाजे के पास ही आ गई थी। क्या हुआ बोबो? तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? चीखें क्यों मारे हो? और वो शान ने एकदम से बोबो के मुंह पे हाथ ही रख दिया, और बोबो फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। मामा, मामा ये बहुत पेनफुल है, ये बच्चा आसानी से नहीं आ सकता क्या? नहीं बेटा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो तुम अपना ख्याल रखना, और अगर बच्चा बन जाए तो मुझे बता देना। मामा साहब समझ ही गई थी और वो चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और
वो शान पूरा का पूरा उसके अंदर एंटर हो ही चुका था। ये आप पानी निकालने का काम खा रहे हैं यहाँ फिर उसे बंद करने का। अरे ऐसे ही बंद होता है ना। चुप हो जाओ तुम। आपने बोलना नहीं तो वो उठ जाएगी। हमारी बेटी उठ जाएगी, वो क्या सोचेगी। प्लीज़ वो यहाँ पे आ जाएगी। वो शान आप रिक्वेस्ट ही कर सकता था और कुछ नहीं। और वो बेचारा अब चुप ही हो गया और बस ऐसे ही वो एक दूसरे के साथ कुछ देर तक बिजी रहे थे। और फिर बोबो ने एकदम से जैसे फ़ील किया था उसके अंदर कुछ कितना सारा वाटरी वाटरी सा इकट्ठा हो रहा था। हाँ, ये क्या है? आपने मेरे पेट में फिर से पानी भर दिया क्या? उसने एकदम से परेशान होके विशान की तरफ ही देखा था, जो के पास तेज़-तेज़ साँसें लिए जा रहा था। ये आपने क्या किया? आप तो निकालने वाले थे, आप तो वो उसको लीक करते हुए को बंद करने वाले थे और आपने अंदर से और पानी डाल दिया। अब मुझे फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर से पेट कटवाना पड़ेगा। ओह माय गॉड! अब मैं क्या ही करूँगा? वो अब रोना ही शुरू हो गया था और वो शियान पास उसका मुँह बंद करके अब उसके ऊपर ही गिर चुका था, उसको हग करके। हाँ, उसकी पागल बीवी जो कुछ भी नहीं समझती।